अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिस एकेडमी। आई एम योर टीचर सईद गुलाम मेदिशा। तो आज जो है हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से चैप्टर नंबर 1 जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसमें से फंडामेंटल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि टॉपिक नंबर 3 जो है वो देखने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आ चुके हैं कि बायो एलिमेंट्स होते हैं जो कि 6 होते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स जो कि बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और वो 98% ऑफ द ड्राई वेट बनाते हैं। वो ड्राई वेट जो होता है बन के मिल के बनता है बायोमोलिक्यूल्स से। तो आज हम देखेंगे कि वो बायोमोलिक्यूल्स और उनके फंडामेंटल टाइप्स कौन से हैं जो कि ड्राई वेट हमारे पास ये बनाएंगे। तो फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स जो हैं हम डिवाइड कर सकते हैं उनको 4 से 5 कैटेगरीज में, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। बायोमोलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन सेल एंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इन बायोमोलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया है वेरिएबिलिटी इन स्ट्रक्चर्स और इनके ऑर्गेनिजम्स में इनके फंक्शन के बिना पे। तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जिनके हम आज यूनिट्स पढ़ेंगे और इनके बीच में मौजूद लिंकेजेस यानी कि बॉन्ड्स जो हैं वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो कि हमने ऊपर मेंशन किया है कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे है बायोमोलिक्यूल जो कि ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड जो हैं वो भी आएंगे। इसके ओलिगोसेक्राइड भी आ गया, अलग से कैटेगरी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और पॉलीसेक्राइड्स भी। यहाँ पे इनके छोटे यूनिट्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के, तो हम उन्हें मोनोसेक्राइड्स कह सकते हैं। इनके बीच में जो लिंकेज पाई जाती है वो ग्लाइकोसाइड लिंकेज पाई जाती है, या आप इसे बॉन्ड भी कह सकते हैं, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन्स के जो यूनिट्स होते हैं यानी कि सब यूनिट्स या छोटे यूनिट्स जो हैं बिल्कुल ही माइक्रोमर्स आप कह सकते हैं। तो वो होते हैं अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स और ये जुड़े होते हैं एक पेप्टाइड लिंकेज, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की मिलके बनेगी, पेप्टाइड चेन बना देगी, और इसी तरह से प्रोटीन कंप्लीट बन जाएगी। तो ये यूनिट्स जो थे अमाइनो एसिड वो इसके जो हैं वो मोनोमर्स हैं, यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के, और इनके बीच में पेप्टाइड जो है वो लिंकेज होती है। अब हम बात करें लिपिड्स की, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। इनके लिंकेजेस जो हैं वो भी ज़रा सी डिफरेंट पाई जाती हैं, और इनके यूनिट्स यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल्स भी ज़रा से डिफरेंट होते हैं। तो फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं उनमें ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स हैं, और इनके बीच में लिंकेज जो पाई जाएगी, यहाँ पे आप एरो पे देख सकते हैं, एरो पॉइंटेड है, ईस्टर लिंकेज पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स आ जाता है। फॉस्फोलिपिड के यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड, आर फॉस्फेट एंड कोलाइन, जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंटेड टू द एरो। ओके, उसके बाद है टर्पेंस, और टर्पेंस जो है यहाँ पे आइसोप्रोनाइड यूनिट्स जो हैं इनके माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और इनके बीच में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो दिखाई देती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। एक तो आता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आता है आरएनए मीन्स के राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को और डीएनए को, इसके साथ साथ इनकी कंप्लीट कैटेगरी जो है न्यूक्लिक एसिड, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट सिर्फ इनका इंट्रो करवा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, वेरिएबिलिटी एंड देयर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड्स, और उसके बाद राइबोस न्यूक्लियोटाइड्स, इनके बीच में अब डीएनए में जो हमारे पास लिंकेज पाई जाती है वो फॉस्फोईस्टर लिंकेज पाई जाती है, और इसके बीच में दोनों के बीच में फॉस्फोईस्टर पाई जाती है, लिंकेज बॉन्ड भी कह सकते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स यानी कि ये मॉलिक्यूल्स वो होंगे जो इनके मेल जोल से बनेंगे, या तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड या लिपिड, इसी तरह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बना के ये बनाए जाएंगे। तो इनको डिफरेंट मीन्स के मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं, इनके यूनिट्स जो होंगे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट इन कैटेगरीज में से बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड बन जाए, न्यूक्लियो प्रोटीन, इसी तरह से लाइपोप्रोटीन, ये जो है वो
बनेंगी तो ज़ाहिर सी बात है इनके यूनिट्स भी डिफरेंट होंगे और इनके बीच में लिंकेजेस भी हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट पाई जाएंगी। अब वेरिएशन मिलती है हमें लिटरेचर में इनकी परसेंटेज के बारे में, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में पाए जाते हैं तो इनकी परसेंटेज में वेरिएशन हमें मिलती है। ये इसलिए होता है कि सेल्स within the cell, different cells within the same body have different amount of biomolecules, क्योंकि काफ़ी सारे टिश्यूज़ हमारे जो हैं उनमें डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डिफरेंट अमाउंट पाई जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे चेंजिंग है। नीचे हम जो केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे सेल की वो क्या होगी, वो बिल्कुल ही हमारे पास इनकी क्या होगी, ये एवरेज होगी, अप्रोक्स परसेंटेज होगी हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल एंड अ मैमेलियन सेल यहाँ पे दिया गया है। तो ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि सबसे पहले बायोमोलिक्यूल दिया गया है हमारे पास। मॉलिक्यूल्स जो है वाटर का मॉलिक्यूल्स है, एच का फॉर्मूला H2O होता है। और बैक्टीरियल सेल में अगर इसकी कंपोजिशन देखी जाए तो ये प्रोकैरियोट्स है और ये ममेलियन सेल, यहाँ पे ये होता है कि ये यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं और ये सिंगुलर है। ये सिंगल यूनिसेल्युलर है तो ये एक ही सेल होगा। 70% यहाँ पे कंपोजिशन देखी गई है H2O की, और यहाँ पे ममेलियन सेल में भी 70% लगभग देखी जाती है। प्रोटीन 15% देखी जाती है बैक्टीरियल सेल में, इसी तरह से 18% जो है ममेलियन सेल में। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर परसेंटेज की बात हम करें तो ये 3% होता है बैक्टीरियल सेल में और 4% ममेलियन सेल में। इसी तरह से लिपिड्स 2% एंड 3 जो है ममेलियन सेल में। और उसके बाद डीएनए 1% एंड यहाँ पे ममेलियन सेल में 0.25 जो है परसेंटेज है इसकी। आरएनए की 6% हमें मिलती है यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में, और 1.10% हमें मिलेगा ममेलियन सेल में। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि बायोमोलिक्यूल्स भी हमारे पास 2% बैक्टीरियल सेल में मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ ममेलियन सेल में भी 2 ही पाए जाएंगे। इनऑर्गेनिक आयंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 1% दोनों में 1% ही हमें मिलेगा। तो आज जो है वो हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू परसेंटेज और रिपोर्टेड बायोमोलिक्यूल्स और उनके यूनिट्स एंड उसके साथ साथ लिंकेजेस पढ़ी और फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हमने जानी। तो मज़ीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी और डिफरेंट कोर्सेज़ की प्रिपरेशन के लिए, डिफरेंट यानी कि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी स्क्रीन के नीचे नंबर हैं, और इसके अलावा आप हमसे डिस्क्रिप्शन में से भी नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।